जहर कहाँ है, क्या करे? 17% कफन के कपड़े पर भी टैक्स लगाया गया है। इस हुकूमत ने खत्म होना है, अवाम ने जीना है। कराची से खैबर तक एक ही नारा है, इमरान खान चोर है। हुकूमत 1 करोड़ नौकरियां तो क्या मूंगफलियां भी नहीं दे सकती। सिराजुल हक का इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के यूथ मार्च से खिताब, कहा जालिमों के गिरेबानों में हाथ डालने की जरूरत है। असेंबली में आलमी एस्टैब्लिशमेंट के एजेंट बैठे हैं, कश्मीर से दगा करने वालों को मुल्क से भगा कर दम लेंगे। ये वोट को 2-2 हजार रुपए में खरीदना क्या वोट को इज्जत देना है? मरियम नवाज, कैप्टन सफदर कि आप लोग अपनी फिल्में बनाने का कारोबार शुरू कर लें। मरियम नवाज शरीफ ने कहा मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, इज्जत कहना चाह रही थी। है जे तो रसीदा कटो। ऑडियो लीक्स के बाद वोट के लिए हल्फ लेने की वीडियो ने सियासत को गिरफ्त में ले लिया। इलेक्शन कमीशन कल पहली फुर्सत में नोटिस ले नून लीग को बुलाकर पूछे कि क्या वो 2-2 हजार में वोट खरीद कर वोट को इज्जत दे रही है। फौज और अदलिया हरगिज ब्लैकमेल नहीं होगी। सियासत मरीम नवाज के बस की बात नहीं, वो अपने शौहर के साथ मिलकर बिजनेस कर लें। वज़ीर इत्तलात ने तंज के नश्तर चला दिए। पीपल्स पार्टी को सैफ आसिफ जरदारी और बिलावल की पार्टी करार दे दिया। पंद्रह साल से अवाम एक ही तकरीर सुन रहे हैं, तकरीर नहीं तो कैसेट ही बदल लें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नवाज मरियम औरंगजेब का वजीर इत्तलात के बयान पर रद्द अमल, कहा हुक्मरान कोरोना रिलीफ फंड के 40 अरब खा गए, 400 अरब की चीनी खा गए, गरीबों की दवाइयां खा गए और सिर्फ कंटेनर की गुफ्तगू करके खुद को बरी जिम्मा समझ रहे हैं। टुकड़े जोड़कर ऑडियोज और वीडियोस भी बनाई जाती हैं। तमाम मसनूआत एक ही फाउंड्री से निकली हैं, इसे इत्तेफाक भी कह सकते हैं। मुल्क को एक सियासी थिएटर समझते हैं। ऑडियो और वीडियो जैसी तमाम मसनूआत एक ही फाउंड्री से निकलती हैं, जिसको इत्तेफाक भी कह सकते हैं। इनका कारीगर भी एक है। वीडियोस हर जगह जा रही हैं, लेकिन कमरा अदालत में पेश क्यों नहीं होती? तर्जुमान पंजाब हुकूमत का सवाल, कहते हैं नून लीग ने सियासत को थिएटर बना डाला। साकिब निसार की ऑडियो का फोरेंसिक हो चुका, लाडले को लाने की साजिश भी बेनकाब हो चुकी है। जाली वीडियो आपके शिकस्त के जख्म चाटने जैसी है। अस्मा बुखारी का रद्दअमल, कहती हैं लाहौर में NA 133 की निशस्त हमेशा नून लीग की रही। तहरीक इंसाफ का इल्म था NA 133 से शिकस्त उनका मुकद्दर होगी। NA 133 लाहौर का ज़िमनी मार्का, मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी पर मुबैना तौर पर वोट खरीदने का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन में तहरीरी दरख्वास्त जमा करा दी। इससे पहले नून लीग की जानिब से वोटर से हलफ लेने की वीडियो सामने आ चुकी। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब ने कहा पैसे के बल बूते पर वोटर का ज़मीर खरीदने की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी की जानिब से हल्के में वोटों की खरीदो फरोख्त काबिल मुसम्मत है। अली परवेज मलिक का पीपल्स पार्टी का NA 133 में वोटों की मुबैना खरीदारी पर रद्दअमल, कहते हैं उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत मकरू धंधे पर नोटिस लेगी। पीपल्स पार्टी का यौम तासीस, पेशावर में जलसे की तैयारियां। PTI सरकार जितनी मर्जी रुकावटें डाले, जलसा हर सूरत होगा। पीपल्स पार्टी का अल्टीमेटम, नैयर बुखारी का कहना है यौम तासीस पर जलसे ने कठपुतलियों के औसान खता कर दिए। जाली हुकूमत का घर जाना तय हो चुका। में पकड़े तो कहते हैं सिंध के लोगों से ज्यादती हो गई, सिंध पे हमला हो गया। भाई चोरी आपने ये तो पकड़े भी तो आप ही जाओगे ना। सईद गनी जज्बाती बयान देकर आबाद जाते हैं। सईद गनी मुआवजा देने में भी जज्बाती बने, मुतासरीन को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हलीम आदिल शेख का इल्जाम। खुर्रम शेर जमान सिंध हुकूमत के नए बल्दियाती बिल का काला कानून करार दे चुके। कहते हैं सिंध हुकूमत ने पहले अजला बनाकर कराची को तकसीम किया, अब टाउन्स बनाकर कराची को मजीद तोड़ा जा रहा है।
कराची ग्रीन लाइन मंसूबे के इफ्तिताह की एक और तारीख सामने आ गई। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं इंशाअल्लाह 25 दिसंबर को मंसूबे का आगाज होगा। वजीर आज़म इमरान खान इफ्तिताह करेंगे। ग्रीन लाइन मंसूबा आइंदा 10 रोज में ट्रायल ऑपरेशन के लिए तैयार होगा। मलिक अमीन असलम और जरताज गुल में लड़ाई का बयान देने पर रियाज फितियाना को शो कॉज नोटिस जारी। पीटीआई इंजबाती कमेटी ने 4 दिसंबर तक वजाहत तलब कर ली। रियाज फितियाना ने मलिक अमीन असलम और जरताज गुल में लड़ाई का बयान दिया था। सुबह हो दोपहर या शाम गैस गायब रहना मामूल बन गया। गीजर और हीटर तो दूर, खाना पकाना भी मुश्किल हो गया। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। महंगाई के मारे शहरी होटल से खाना खरीदने पर मजबूर। सस्ते बाजारों में भी महंगाई का राज। सब्जियां और अशियाए खुरनोश शहरियों की कुव्वते खरीद से बाहर। ये कैसा सस्ता बाजार है जहां कुछ भी सस्ता नहीं। इस्लामाबाद के शहरियों ने सवाल उठा दिया। कोरोना की नई किस्म से बचाव के लिए सिंध हुकूमत इन एक्शन। सूबे में बूस्टर डोज को लाजमी करार देने का फैसला। सेक्रेटरी महकमा सेहत जुल्फिकार अली शाह का कहना है बूस्टर डोज का दायरा जल्द पूरे सूबे तक फैलाया जाएगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 5 अफराद जान बहक। 24 घंटे में 303 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.81% रही। ओमिक्रॉन का खतरा। पाकिस्तान के हांगकांग और 6 अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदी आयद। मुतासरा ममालिक में मौजूद पाकिस्तानियों को 5 दिसंबर तक वापस आने की मोहलत। साउथ अफ्रीका, मोज़म्बिक, नामीबिया, बोट्सवाना शामिल। अमेरिका, कनाडा और जनूबी कोरिया ने भी जनूबी अफ्रीका पर सफरी पाबंदी आयद कर दी। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और सऊदी अरब पहले ही जनूबी अफ्रीका पर सफरी पाबंदी आयद कर चुके। पंजाब में डेंगू की हलाकत खेजियां जारी। मजीद 4 अफराद जिंदगी हार गए। 24 घंटे में 113 नए केस रजिस्टर्ड। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 35, इस्लामाबाद में डेंगू का सिर्फ 1 केस रिपोर्ट। पंजाब में फजाई आलूदगी बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सर फहरिस्त। दिल्ली दूसरे, अफगान दारुल हुकूमत काबुल तीसरे और कराची 7वें नंबर पर। लोगों की अक्सरियत आंखों की जलन, नज़ला, जुकाम और खांसी के अमराज में मुब्तला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन पंजाब के वफ्द की मुलाकात। पीटीआई हुकूमत ने तारकीन वतन का देरीना मुतालिबा तस्लीम किया और वोट का हक दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वतन अजीज के सफ़ीर हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से सदर मुस्लिम लीग काफ सऊदी अरब चौधरी अजहर वड़ाइच की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने कहा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी वोट का हक मिलने से बेहतर क़यादत का इंतखाब कर सकेंगे। कोयटा में पुलिस इन एक्शन। रेड जोन में धरना देने वाले यंग डॉक्टर्स के खिलाफ धावा बोल दिया। डॉक्टर समेत 19 अफराद गिरफ्तार। सड़क बंद करने, क्रिमिनल लॉ ऑर्डिनेंस समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज। तालिबान हुकूमत किसी दूसरे मुल्क के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। मुल्ला हसन अखून की यकीन दहानी। आलमी फलाही इदारे अफगानिस्तान के लिए इमदाद मुअत्तल ना करें। अफगान अबूरी वज़ीर आज़म की अपील। कहा हुकूमत लड़कियों की तालीम बेहतर बनाने के लिए इकदाम कर रही है।